सर वो पेज एक पेज तो ओपन हुआ है। सर पेज जिस पे हमने लिखना है, नई फाइल बनाने के लिए हम फाइल में जाएंगे काम करने के लिए, वहाँ से हम या तो पुरानी फाइल ओपन करेंगे या न्यू फाइल बनाएंगे। गाइड करना है तो सही लफ्ज़ के साथ सही चीज़ का यूज़ के साथ उसको गाइड करो तो स्टूडेंट को पता चलेगा। इन पेज तो आपका शॉर्टकट की बनी हुई होती है, सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे क्लिक के इनके खुल गया तो मैंने खोल के रखा था। अब आगे चलिए। सर एक नई फाइल बनाने के लिए हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे, उसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक न्यू फाइल का और एक ओपन फाइल का। जो ओपन फाइल होती है, जो हमने पहले फाइल बनाई होती है, उसको खोलने के लिए हम ओपन पे क्लिक करेंगे। अगर हमने नई फाइल बनानी है तो उसके लिए हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे और इसकी एक शॉर्ट की भी होती है Ctrl+N, और यहाँ से जाके हम लोग पेपर का साइज़, हर सॉफ्टवेयर में नई फाइल बनाने के लिए यही चीज़ होती है। हर सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू फाइल बनाने के लिए Ctrl+N है। ये किसी को नहीं पता था, सब लिख रहे फटाफट। यार मैं वही तो कहता हूँ कि जो आंखें देख रही होती है ना, दिमाग पढ़ नहीं रहा होता, उसको समझा नहीं रहा होता। जब इलस्ट्रेटर खोल के वहाँ पे A4 लिखा हुआ आ रहा होता है, आप उस पर क्लिक करते हो तो क्या करते हो? ये फाइल होती है ना। इसी तरह फाइल में जाके अगर Ctrl+N करोगे तो भी वही चीज़ खोलेगा। चलो आगे कंटिन्यू करो। सर अगर इसमें पेज का साइज़ रखना होता है कि आपने कौन से पेज पे काम करना है, वो यहाँ पे होता है, यानी कि आपने A4 पे काम करना है, A5 पे करना है या A3 पे करना है, किस पे। अभी हम लोगों ने काम करना है A4 पे, तो हम A4 पे क्लिक करेंगे और A4 का साइज़ होता है 210 बाई 297, और उसके बाद हम करेंगे ओके। अगर हमने इसको बड़ा करना है, उसके लिए की इस्तेमाल होती है, ये अभी F6 पे खुला हुआ है A4 का पेपर। अगर हमने इसको थोड़ा बड़ा करना है तो उसके लिए की इस्तेमाल होगी F7। और अगर इससे भी बड़ा करना है तो उसके लिए की इस्तेमाल होती है F8। चीज़ बता रहा है वो चीज़ लिखते जाओ साथ साथ। ये जो पेज खुला हुआ है ये F8 पे खुला हुआ है। इसका मतलब क्या? अगर इससे छोटा करना है तो फिर F7। अगर F7 से भी छोटा करना है तो स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? एक्सटर्नल साइज़ आपने जो रखना है उसके मुताबिक होता है, लिखने का। वो उससे पहले ही बता दिया यार कि वो आपने A4 रखना है। अब आपने व्यू की साइज में करना है तो व्यू बताना है कि कितना बड़ा व्यू करना है आपने। साइज नहीं चेंज होगा, व्यू चेंज होगा। जैसे आप Ctrl+- से अपना जूम इन जूम आउट करते हो, इन पेज के अंदर वो चीज़ नहीं काम करती, यहाँ पे उसकी अपनी चीज़ है जो वो बता रहा है, तो वो नोट करो उसको। उसके बाद जब भी आप लोगों ने कोई भी चीज़ टाइप करनी है वो एक ही फ़ॉन्ट में लिख के टाइप करनी है। बाद में उसकी सेटिंग करनी है कि हमने उसको कौन से फ़ॉन्ट को, हेडिंग को कौन से फ़ॉन्ट में रखना है, और उससे नीचे जो हमने सवाल जवाब या जो भी करना है उसको किस फ़ॉन्ट में करना है। सेम लाइक इलस्ट्रेटर के वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था टाइप फॉन्ट सबसे माइनर टू बेसिक आता है, जिसके अंदर आप टाइपिंग शुरू करते हो। उसके बाद आपको मैंने टाइप फॉन्ट चेंज करके टाइपिंग मुख्तलिफ नाम होते हैं, हेल्वेटिका है, एरियल है, और लेट्स सपोज उसमें CSS के अंदर किया था काम, और एक रनिंग टाइप स्क्रिप्ट का फॉन्ट था उसमें लिख के दिखाया था। तो टाइप फॉन्ट जो होते हैं वो नाम होते हैं। जैसे हम सब इंसान हैं, किसी का नाम आमिर है, किसी का नाम जलील है, किसी का नाम इफ्तिखार है, किसी का नाम फरूख है, किसी का नाम करीम है। क्या है? नाम है सबके। नाम के मुताबिक पहचान है। पहचान किससे होती है? फेस से। मुझे आपका नाम नहीं पता लेकिन आपका नाम पता है, लेकिन फेस नहीं पता, तो सारा कुछ ऐसे ही रिकग्निज। इसी तरह से ये एक दुनिया है, दुनिया के अंदर लोग हैं, उनके नाम हैं, जो फॉन्ट्स के फॉन्ट हैं, वो फॉन्ट का नाम रखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। कितनी एज है उसकी, यार मैं 20 साल का हूँ, वहाँ पे 20 की बोल तो उसका साइज आएगा 20 साल का। अब ये जो फ़ॉन्ट हम लोगों ने जिसमें लिखा है, यानी कि लेटर का जो साइज़ है वो है 12 चल रहा है। अब यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा है तो हम लोगों ने इसका फ़ॉन्ट बड़ा करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज़, उसको क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हो, 36, 18 या 24, जो भी आपका दिल करे। अगर आपने इसको
दरमियान में करना है, तो ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि सेम आप लाइक इलस्ट्रेटर के लिए लेफ्ट लाइन करना है, राइट लाइन करना है, जस्टिफाई करना है कि सेंटर करना है। मैंने आपको कहा था एक सॉफ्टवेयर में अगर एक चीज़ आप सीख लोगे, समझ लोगे, तो तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ हैं टूल्स जो सेम चलते हैं। ठीक है, उर्दू के अंदर आप राइट टू लेफ्ट लिखते हो, ठीक है, इंग्लिश में आप लेफ्ट टू राइट लिखते हो। तो वहाँ पर जब टाइप कर रहे हो तो उसी तरह से आ रही है। यहाँ पे जब आप टाइप कर रहे हो तो जो इसकी एक बेसिक व्यू है उसी तरह से चल रही है। ठीक है, लिखो यार कुछ वर्ड लिखो, पैराग्राफ लिखो। मेरा जलील है, मेरा नाम जलील है। ठीक है, ये एक वर्ड नहीं है, ये एक सेंटेंस है जिसने लिखा है। क्वेश्चन आपके आने शुरू हो गए हैं, आंसर मैं दूंगा इसमें का। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे अलिफ है, अलिफ किसी के साथ मिलता नहीं। अलिफ एक इंडिपेंडेंट, कहीं भी लिखा जाएगा मेरा अलिफ आ जाएगा, अल्लाह अलिफ आ जाएगा। अल्लाह के अंदर अलिफ पहले है, मेरा के अंदर अलिफ एंड पे है, लेकिन उसकी इंडिविजुअल वैल्यू है जो कि वो वैसा ही रहता है। और कौन सा वर्ड ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंट रहता है? बताएगा जी? नून गुन्ना वैसे भी आता है, जबी के अंदर मिल के आता है। मियां फारूस के अंदर भी आता है। रे मेरा के अंदर रे बीच एंड पे आ रहा है, किसी के अंदर जोड़ रहा है। ये बड़ी ये जो है वो इंडिपेंडेंट भी रहती है और सेंटर में आती है तो वहाँ पे दोनों नीचे आ जाते हैं। छोटी ये इंडिपेंडेंट भी रहती है और एंड में भाई मिली उसके अंदर मिल जाता है। वाव जो है वो मिलता है और इंडिपेंडेंट भी रहता है। हमजा सेंटर में आती है, अगर ऊपर आ जाती छोटी से वैसे रहती है तो इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है जी, हमजा नहीं मिलता किसी के साथ, अलिफ नहीं मिलता किसी के साथ। ठीक है ना, बाकी वर्ड्स ऐसे हैं सारे, जैसे मीम है, मीम मेरा के अंदर पहला वर्ड आ गया मीम जो यहाँ पे है। ठीक है, हम एंड पे आ गया तो मीम उसके हे और हम मिला के लिखेंगे आप। ठीक है, हमें के अंदर मीम सेंटर में आ जाएगा, उसकी शेप चेंज करती है। ठीक है ना, तो ये बताने का मकसद ये है आपको कि जब हमने कोई वर्ड ऐसा लिखना है जो कि तीनों जगह यूज हो सकता है, फर्स्ट में भी, सेंटर में भी, लास्ट में भी, तो इन वर्ड पे अगर लास्ट में हमने जैसे हम लिख के आपने आगे दूसरा वर्ड लिखना है, हम कॉलेज गए, अगर मैं काफ और मीम के दरमियान स्पेस दूंगा तो ये दोनों वर्ड अलग होंगे। अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तो ये मीम और काफ मिल जाएंगे। उर्दू की एक लैंग्वेज, एक लिखने का तरीक़ेकार ये है। इंग्लिश का ऐसा नहीं है, इंग्लिश में हर वर्ड इंडिपेंडेंट लिखा जाता है, वो किसी के साथ मिलता नहीं। हाँ, स्क्रिप्ट फॉर्म जो होते हैं इसमें मिला के लिखा जाता है, उसमें वो मिला देते हैं। अदरवाइज अगर एरिया में लिखोगे तो हर वर्ड इंडिपेंडेंट वैल्यूज में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फोकस कर ले मेरे भाई, ये जो है चीज़ें सेकेंडरी है। ये चीज़ क्लियर हो गई, माइंड में समझ में आ गई, सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे भी टाइप करते हुए लिखते वक्त हम यही रूल अप्लाई करेंगे। अब ये मेरा नाम अगर लिखना है ना, मीम के बाद इसमें स्पेस नहीं है और ये जलील सेपरेट होगा। अगर यहाँ पे स्पेस एंटर जो कीबोर्ड के ऊपर अगर वो नहीं दी होती तो मीम और जीम मिल जाते हैं। हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अलिफ एक ऐसा वर्ड है कि जब हम वहाँ पे अलिफ लिख देंगे उसके बाद हमें स्पेस देने की जरूरत नहीं पड़ती, हम दूसरा वर्ड कोई भी लिखेंगे तो वहाँ से नया वर्ड स्टार्ट होता है।
होगी हमारी क्लास आपकी? यस सर। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे कि मेरे मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, तो जब हम बड़ी ये लिख लेते हैं, वाओ अब आ रहे हो, लेट हो गया। लेट नहीं, तुम तो एक्स्ट्रा लेट हुए हो। कितना 1 बजे से लेके 12 बजे तक 5 घंटे लेट हो। अभी आराम से बताया। किसने कहा? बाकी तो बैठे हुए सुबह 8 बजे से। मैंने अपनी क्लास का बताया था, ये 11 से 1 बजे तक मेरी क्लास है। उससे पहले जो कोरल ड्रॉ की क्लास थी 3 घंटे की, वो तो मिस कर दिया वो ग्रुप में नहीं आया था, जी। ग्रुप में भी नहीं आया था, पता नहीं ग्रुप में नहीं। यार आप अपना टाइम टेबल लो ना वहाँ से सब, कि हमारा टाइम टेबल क्या है। पूरा आपका पूरे वीक के अंदर क्लास सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक क्लास है पूरे वीक। कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में सारी क्लासेज अलग अलग हो रही होती है ना, लेकिन होती तो सारी सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक की क्लासेज। मेरी क्लास 11 बजे से थी, तो वो मैंने इन्फॉर्म किया था कि मेरी क्लास 11 बजे से है। उससे पहले की क्लास जिस टीचर के साथ थी वो तो आपको फॉलो करना चाहिए था ना। अच्छा मेरी क्लास भी 11 बजे से तभी 12 बजे है। अब तुमने आज कोरल ड्रॉ की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास जो सबने पढ़ा है वो तुमने पूरी मिस कर दी। लेना किसी से उसको कवर कर। खैर यहाँ पे थे हम, ठीक है। अब बड़ी ये जब हम लिख देते हैं, उसका भी तरीकेकार है लिखने का। उर्दू के अंदर हम सिंपल वर्ड भी लिख रहे होते हैं और शिफ्ट के साथ भी वर्ड लिख रहे होते हैं। कुछ वर्ड ऑल्ट के साथ भी लिखे जाते हैं। लिख जाते हैं यस सर। जब आप प्रैक्टिस करोगे, देखोगे चीज़ों को, समझोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि हम कैसे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उसका क्या नतीजा स्क्रीन पे निकल रहा है। हमने कोई भी वर्ड लिखना है ना, तो उसको स्क्रीन पर उसका रिजल्ट ढूंढेंगे कि क्या लिख रहे हो और क्या कर रहे हो। अभी सिर्फ लिखना बताएंगे आपको कैसे लिखना है, इसमें क्या वर्ड हैं वो याद करने हैं आपने। अभी हम सिर्फ 12:15 बजे तक या 12:30 बजे तक लेक्चर करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। क्या ये वाली क्लास 2 घंटे की थी, तो मैंने कहा 2 घंटे की क्लास हम स्प्लिट करते हैं फोटोग्राफ से, इलस्ट्रेटर से, फोटोग्राफ से निकल के इन पे जो आपके कोर्स का हिस्सा है ये भी चला जाए। मेरी कोशिश होगी कि 2 घंटे की क्लास में उसमें हम इन पेज को ब्रेक के बाद वाली क्लास जो सिर्फ कौन सी होगी, थर्सडे फ्राइडे, आज और कल। इसके अंदर हम जो है ना प्रैक्टिस भी करें, सीखे भी, ताकि साथ साथ सॉफ्टवेयर सारे बर्डन बढ़ता जाए, चीज़ों का लोड बढ़ता जाए। कमांड्स हर सॉफ्टवेयर की अलग अलग आती जाएंगी। कुछ कमांड्स हैं जो कंबाइन चलती हैं। कंट्रोल O ओपन हर सॉफ्टवेयर में यही कमांड है। कंट्रोल N न्यू हर सॉफ्टवेयर में यही कमांड है। कंट्रोल P वर्क होगा। कंट्रोल P मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंट्रोल P जो है वो जाता है और प्रिंट सिस्टम में जो चीज़ बनाई है, प्रिंटर लगा हुआ है, कंट्रोल P करोगे तो फॉर प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। प्रिंटर 4 लगेगा तो कौन से प्रिंटर पर प्रिंट देना वो सिलेक्ट करोगे। वहाँ पे किस साइज़ पे देना है, A4 पे देना है, A3 पे देना है, बड़ा प्रिंटर है, छोटा प्रिंटर है, कलर प्रिंटर है, ब्लैक एंड वाइट है। आगे फर्दर सीखना जैसे जैसे चीज़ों को देखते जाओगे, समझते जाओगे, माइंड सेट क्लियर होता जाएगा। गलती यहाँ पे करोगे वहाँ पर खुद फंसोगे कि यार मैंने ये काम किया है मगर ये ऐसा हुआ नहीं। मैंने कंट्रोल P किया, कंट्रोल P करके मैंने कमांड दे दी, प्रिंट की, A4 भी सिलेक्ट कर लिया, प्रिंट नहीं आ रहा, प्रिंटर ये पड़ा हुआ है, प्रिंटर पे लाइट भी ब्लिंक नहीं कर रही, तो कुछ ही रीड कर रहा है, ये प्रिंट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा प्रिंटर? तो गलती किया तो प्रिंट नहीं आ रहा। ठीक है, पहली चीज़ गलती हो सकता है केबल में लगी हुई, हो सकता है प्रिंटर ऑन ना हो। ठीक है, हो सकता है प्रिंटर आपने सही सेलेक्ट ना किया हो। एक ऑफिस में बैठे 2-3 प्रिंटर लगेंगे, 4 सिस्टम है, 5 सिस्टम है, नेटवर्क पे 3 प्रिंटर लगेंगे, एक ब्लैक एंड वाइट लीटर प्रिंटर लगा हुआ, एक कलर प्रिंटर लगा हुआ, एक बड़ा प्लॉटर लगा हुआ। तीनों पे प्रिंट ही करेंगे, लेकिन प्रिंटर किस पे प्रिंट दोगे, सिलेक्ट करोगे फिर प्रिंट दोगे। प्लॉटर ऑफ पड़ा हुआ है, सिलेक्ट प्लॉटर करके प्रिंट दे दिया, और लेज़र जो प्रिंटर पड़ा हुआ है छोटा ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर, खाली ब्लैक के पिछले पार्टे लगते हैं, उसमें इंतजार कर रहे हो कि नहीं आ रहा, मैंने तो दे दी कमांड, प्रिंट नहीं आया, तो सेलेक्ट। खाना खाने बैठे हो, टेबल के ऊपर चावल भी पड़े, रोटी भी पड़ी है, सालन भी है, सब्जी भी है, रायता भी है। जिस चीज़ को खाना है, माइंड में जिस चीज़ की तलब की है, ज़बान को जिस चीज़ का टेस्ट चाहिए, उसी
को सेलेक्ट करोगे ना, चावल खाने में जो पहली बाइट होकर चावल का टेस्ट आएगा, चावल खा के सोचो कि यार मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, उसका टेस्ट आया तो नहीं। आम फहम जिंदगी की मिसाल का सिर्फ और सिर्फ इसलिए देता हूँ कि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। असल चीज़ है माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, भूख लगी है, बेडरूम से निकलोगे, किचन में जाओगे, फ्रिज पे जाओगे, वॉशरूम में नहीं जाओगे। जो दिमाग में सोचा है जिस चीज़ की जरूरत देगा मांग रहा है, भूख लग रही है, ऑटोमेटिकली बंदा वहीं जाता है। गर्मी लग रही है, कपड़े गंदे हो गए हैं, बाजार से गुजर रहा था, बारिश का पानी पड़ा हुआ था, किसी ने पीछे उछाल दिया, मेरे सारे कपड़े खराब हुए। मैं घर आके मैं सीधा का सीधा बेडरूम में सोने के लिए नहीं चला, ब्लैंकेट के अंदर नहीं घुस सकता। किचन में जाके कोई लड़की है तो रोटी पकाने, हाथ में कीचड़ लगा हुआ, रोटी पकाने के सालन या कुछ चीज़ बनाते हैं, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। एक बेसिक चीज़ है, यहाँ पे भी बेसिक सप्लाई है, हर सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिक सप्लाई है। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों चीज़ें, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, ये अलग अलग चीज़। प्राइमरी चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें फोकस है, तो प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। जब डिज़ाइन की साइड पे जाएंगे, डिज़ाइन जब बनाना शुरू करेंगे तो सब बताऊँगा कि प्राइमरी क्या चीज़ होती है, सेकेंडरी क्या चीज़ होती है। एक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करें, बिजनेस कार्ड का तो पता है ना सबको, बिजनेस कार्ड भी कहते हैं, विजिटिंग कार्ड भी कहते हैं। उसमें प्राइमरी क्या चीज़ है आप बताओ। प्राइमरी आप बताओ, आप बताओ जी, स्पेस बार वाला प्राइमरी चलो दे हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ में कुछ भी काम कर रहे होते हैं उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। खाना पका रहे हो, प्राइमरी क्या चीज़ होती है, रोटी बनाने में प्राइमरी क्या चीज़ है, तो आटा। सेकेंडरी क्या चीज़ है, सबसे पहले आटा चाहिए, प्राइमरी उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, आपने स्वीटन करना है तो उसमें चीनी डालनी है। सेकेंडरी क्या चीज़ें हैं, ये सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी क्या चीज़ है, आटा है, आटे से ही सारी चीज़ें बनानी है, बेकिंग, रोटी, पराठा, नान, सब कुछ है, ये चीज़ें। सेकेंडरी चीज़ आ जाती है, पानी डाल के उसको आटा गूंदना है, आटा गूंद के फिर उसको बेक करना है, तवे पे पकानी है, तंदूर पे पकानी है, कैसे पकानी है, ये सारी हेल्पिंग चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ क्या है, आटा। उसके बाद इसी तरह से स्टूडेंट लेके करता है सेकेंडरी स्क्रीन पे। चलो उठ जाओ।
मेरा नाम जलील है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। हमने बिज़नेस कार्ड का बताया, बिज़नेस कार्ड एक इंफॉर्मेशन है जो आप एक अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को पास ऑन कर रहे हो। उसमें प्राइमरी चीज़ क्या है? सबसे पहले आपका नाम, नॉट कार्ड, नॉट फ्रंट, नॉट बैक। बेसिक चीज़ क्या है कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम आमिर इकबाल है, मैं फ़लानी जगह पे जॉब करता हूँ, ये उसका टेलीफोन नंबर है, ये एड्रेस है, ये मेरा ईमेल है। ये सारी सेकेंडरी चीज़ें। प्राइमरी क्या है? मेरा नाम, कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये प्राइमरी है। बाकी चीज़ें सेकेंडरी आ जाती हैं कि आमिर इकबाल है, आमिर इकबाल का क्या डेजिग्नेशन है, सेकेंडरी है। हो सकता है मैं अपना डेजिग्नेशन ना शो करना चाहूँ। आमिर इकबाल फ़लानी जगह पे स्टेप इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, वहाँ पे क्या है? लेक्चरर, एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर और एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, क्या है? प्रिंसिपल है। सेकंड इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? आमिर इकबाल, ठीक है। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन, थर्ड इन्फॉर्मेशन, फोर्थ इन्फॉर्मेशन। थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या आएगी? ये एड्रेस है जी। उससे पहले आ जाएगा ये उनका सेल नंबर, पर्सनल सेल नंबर है। उसके बाद आ जाएगा ये ऑफिशियल टेलीफोन नंबर है स्लैश ये एक्सटेंशन है। हर बंदे को इंडिपेंडेंट टेलीफोन नंबर पूरे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेप इंस्टीट्यूट में अलॉट नहीं होते। एक यूनिवर्सल नंबर होता है जो दे दिया जाता है, लिख दिया जाता है हर जगह। उसके आगे उसकी एक्सटेंशंस होती हैं। जब आपकी वो एक्सचेंज लगी हुई होती है, एक्सचेंज पे हर बंदे को एक्सटेंशन दी गई हुई होती है। आपको एक्सटेंशन पता है तो आप एक्सटेंशन डायल कर दो, नहीं तो ऑपरेटर उठाएगा, हाँ जी मुझे फ़लाने बंदे से फ़लाने डिपार्टमेंट बात करनी है, तो उसको कनेक्ट कर देता है, वहाँ पे चली जाती है इन्फॉर्मेशन। सेकेंडरी से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने अपना रेज़्यूमे भेजना है, मैं कहता हूँ यार आप अपना जो है ना वो रेज़्यूमे मुझे भेज दो या अपना CV मुझे भेज दो, तो किस पे भेजूँ इन्फॉर्मेशन? वो कहाँ पे मिलेगी? बिजनेस कार्ड में मिलेगी जो मैंने आपको प्रेजेंट किया। यार मुझे आप कॉल करके आना, सर मेरे पास नंबर नहीं है, या तो मैं अपना नंबर डायरेक्ट दे दूँगा, बिज़नेस कार्ड नहीं दे रहा, नहीं तो मैं बिज़नेस कार्ड दे दूँगा, या तो मेरा बिज़नेस कार्ड है, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन। ओके सर मैं कांटेक्ट कर लूँगा आपसे, किस मीडियम पे कांटेक्ट करना है, कैसे करना है, मैं CV भेज के फिर कॉल करता हूँ आपको, या जैसे भी हो वट एवर इट इज़। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये चीज़ें होती हैं। मेरा नाम जलील है, अगर यहाँ से मैं इसको एंटर कर देता हूँ, यार ये वाली लाइट ला दो, ये वाला बल्ब, इसमें ना कीबोर्ड पे लाइट नहीं है, इसकी बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, नहीं तो वो नीचे से लाइट आती पता चल जाता है। या पीछे वाला जला दो, नहीं इससे नहीं आ रहा, ये वाला जला दो। ओके ठीक है, एंटर कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई से एन आया, अलिफ से आ आया, फिर एम से मीम आ गया और आर से रे आ गया। ठीक है, अब रे ऐसा वर्ड है जो कि शुरू में भी आता है। अब यहाँ से जब अगला वर्ड आएगा तो रे आगे नहीं मिलता किसी के साथ। रे के बाद जो भी वर्ड आएगा वो इंडिपेंडेंट आएगा। आमिर लियाकत अगर लिखेंगे तो एल से लाम आ जाएगा, वो इंडिपेंडेंट आएगा, उसके साथ मिलता नहीं है वो। अगर इकबाल है तो आई आ जाएगा, ए से अलिफ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अलिफ भी किसी के साथ मिलता नहीं है, अलिफ इंडिपेंडेंट है। मैं क्यू से डालूंगा तो काफ आ गया। अब काफ के बाद अगर मुझे कोई वर्ड जैसे इकबाल है, बी फॉर बे आ गया। अगर मैं यहाँ पे बे से पहले मैं स्पेस दे देता हूँ, स्पेस नज़र नहीं आ रही मुझे कि मैंने स्पेस दे दी है, मगर मैं बी लिखूँगा तो पता चल जाएगा कि बे के पहले मैंने स्पेस दे दी थी, तो यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं देनी। ठीक है, बे अलिफ लाम, मेरा नाम आ गया। अब नाम के बाद यहाँ पे लाम के साथ अगर मैं आमिर इकबाल मेरा नाम है, ठीक है, मैं मीम अगर डाल दूँगा तो उसने उसको मिला दिया आपस में। अगर हमने इसको इंडिपेंडेंट करना है, अलग करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे मीम से एम से मीम, आई से ये मेरा, आई से ये चीज़ें आपको अभी मेरे कीबोर्ड पे देख के याद नहीं होंगी, मेरे बताने से याद नहीं होंगी, ये सिर्फ प्रैक्टिस से याद होंगी। वाई और आई दोनों से लिख सकते हैं ना मेरा?
ये अगर डालनी हो तो मैं बताता हूँ। देखो फ़र्क देखो, फ़र्क देखो। सर वो छोटी ये थी, ये बड़ी है। एग्जैक्टली जब नहीं आता इसमें कि इंग्लिश में लिखकर गूगल वाओ गूगल ट्रांसलेटर गूगल ट्रांसलेटर नहीं है, और ये सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं उसको, जो आप उर्दू लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलेट नहीं, रोमन के लगती है। जैसे रोमन के अंदर ये 1 2 3 4 अलग होता है, 1 1 होता है, 2 लाइनें होती है, 3 लाइनें होती है, 4 के बाद ये आ जाता है, वो दोनों लैंग्वेज होते हैं। तो हम जो टेक्स्ट लैंग्वेज जो हम बात करने की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं, वो हम MERA मेरा, उसको मैं जाकर गूगल ट्रांसलेट को डालूंगा तो अगर गूगल ट्रांसलेटर हम इंग्लिश में लिखे फाइल उसको ट्रांसलेट करके हम यहाँ कॉपी कर पाएंगे। सीखना नहीं है बस। वेरी राइट आंसर, वेरी राइट आंसर। अब मुझे बताओ, एक पैराग्राफ है उर्दू में लिखा हुआ आ गया आपके पास, आपकी इंग्लिश इस लेवल की है कि उस पैराग्राफ को आप वहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश में कन्वर्ट करके गूगल पे लिखोगे। नहीं, छोटी छोटी लाइन के अंदर भी डंडियाँ क्यों मारनी है? जब सीधा तरीक़ेकार है तो उस पर एफर्ट क्यों नहीं करनी? हमारे अंदर यही तो फुकदान है कि हम सीखना नहीं चाहते, एफर्ट नहीं करना चाहते, हम ढूंढते हैं शॉर्ट की। तो फिर एक काम करो, ऐप आती है वो डाउनलोड कर लो जिसमें आप बोलते हो और वो लिखता जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप साइड पे बैठ जाओ और फिर उसको कहो इलस्ट्रेटर को प्लीज़ मेक अ सर्कल, बनाएगा वो। ये सीरी आगे मेरा सर दबा, एक दबाती है किसी दबाती है। मैंने सिंपल एक कहा था मुझे पानी पीना ना, तो गिलास उठा के मैं पानी पी। गूगल मुझे गिलास की तस्वीर, पानी की तस्वीर दे देगा, प्यास नहीं बुझाएगा। प्यास बुझानी है तो पानी पीना है, ठीक है। इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। सीखना है, सीखने आए हो तो शॉर्टकट्स पे नहीं जाना, शॉर्ट कीज़ पे ज़रूर जाना है, शॉर्टकट्स पर नहीं। जब प्रोफेशनल हो वहाँ पे शॉर्टकट्स ढूंढो, उसके भी शॉर्टकट्स बताऊंगा कि पूरा पेज आपको दे दिया बुक टाइप करने के लिए, तो वो टाइपिंग जो है वो कैसे करनी है। 2 तरीके, या तो टाइप कर लो या आप उसका भी शॉर्टकट आ जाती है, वहाँ से भी आप उसको निकाल सकते हो, कर सकते हो। मगर वो आती है प्रोफेशनल, जब आपको चीज़ें आती हैं सारी, मगर टाइम बचाने के लिए आपने शॉर्टकट्स यूज़ करना। जब सीखने में शॉर्टकट्स डाल दोगे ना तो कुछ नहीं सीख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स के अंदर, अब जो इन्होंने बात की थी कि आई से भी ये आएगा और वाई से भी ये आएगा, क्या फ़र्क है दोनों में? 100% ये है। लेकिन जब मिडल में आप यूज़ करते हो तो मैं दोनों को यूज़ करूँगा तो मेरा एक ही टाइप होगा वहाँ से। जैसे मेरा लिखना है तो मैं यहाँ पे रे डालूँगा तो उसमें उसको सेंटर में ही देना है, चाहे मैंने आई से लिखा हो चाहे मैंने वाई से लिखा हो, ठीक है। मेरी अगर मैंने लिखना है तो यहाँ पे फिर मैं छोटी ये यूज़ करूँगा। मेरे लिखना है तो फिर मैं वाई से बड़ा ये यूज़ करूँगा। दोनों की इंडिपेंडेंट वैल्यूज़, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। सेंटर में यूज़ करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों से फंक्शन एक ही है। अब यहाँ पे अगर आपको शिफ्ट ए से आप डालोगे ए और शिफ्ट अलिफ मदा, कीज़ अल्फ़ाबेट के लिए कौन सी यूज़ होंगी ये आपको मेमोराइज करनी होगी। ए से अलिफ आएगा, शिफ्ट ये दोबारा दबाओगे तो उसके ऊपर मदा आएगा।
एम से नहीं है, एम से साउंड क्या आ रही है, तो मीम आया था। ई से मैंने वही कहा कि मैंने कल एक फ़ोटोग्राफ भेजी थी, 3-4 लेआउट्स थी, उसको स्टडी किया, उसको देखा किसी ने, उसको अगर स्टडी करते देखते तो उसके अंदर यही चीज़ थी। ज्ञान होना चाहिए, गलती कर दी आपने। अरबी के अंदर पे नहीं होता, तो उसमें आपको जो कीबोर्ड है उसमें आपको पे कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे, आपको आंसर मिलेगा। वहाँ पे पे की जगह बे यूज़ होता है। पाकिस्तान जो लिखा जाता है, पाकिस्तान पे अलिफ लिखा जाता है, अरबिक में पाकिस्तान लिखा जाता है। तो देख लेना, कभी भी सर्च कर लेना, कहीं भी नहीं लिखा। मेरा पहला आंसर यही था कि इंग्लिश कीबोर्ड होता है, आपने उर्दू अल्फ़ाबेट से मुताबिक चीज़ें याद कर लेना। अब आपका बीच में अरबिक कीबोर्ड आ जाता है तो उसके अंदर मेरी गलती नहीं है, मैं आपको इंग्लिश और उर्दू बता रहा हूँ, अरबिक नहीं बता रहा हूँ। अगर आपके क्वेश्चन पे यहाँ पे एक ऐसा कीबोर्ड पड़ा है जो सऊदीया से इम्पोर्ट हो गया है, उसमें वो लिखी भी होंगी चीज़ें, हो सकता है उसमें ABC भी ना लिखी हो, तो वो मुझसे अगला क्या कहेगा, यार मैं एक ऐसे टाइप करूँगा, तो कीबोर्ड चेंज करूँ, वो अपना लैपटॉप चेंज करूँगा। या तो लैपटॉप चेंज कर लो, या कीज याद कर लो, या उसका कीबोर्ड जो है उनसे को चेंज कर लो। यार इसमें अरबिक कीबोर्ड में बहुत कंफ्यूज होता है, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, मैं ट्यूशन भी नहीं करता कि मेरे कीबोर्ड में ये है 21 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर, सबके कीबोर्ड के अंदर ABC है, सिर्फ एक बंदे के अरबिक है और वो सबको कंफ्यूज कर रहा है पूरी क्लास के बीच में। मैंने ये भेजा था और ये मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं आपके कीबोर्ड की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तीनों चीज़ें एक ही थी। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो ये इसके अंदर जो है वो हाफ है, इसके अंदर देख है, ये नॉर्मल है, ये शिफ्ट है, ठीक है। सेकंड पे जब आप चले जाते हो, ये यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, पे और पे दोनों लिखा हुआ है, और काम दोनों लिखे हुए। क्या वजह है ये क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्यों दो लिखे हैं एक वर्ड पे, उसने लिख दिया कि मोहम्मद डालोगे तो ये मैंने काम साथ दिया है, छोटे के साथ ये आएगा, शिफ्ट के साथ या कैश लॉक के साथ दिया जाएगा। क्वेश्चन भी ये आंसर है, मगर मेरे कीबोर्ड अरबिक में उसका कर यार आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, आप तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल करके दिखा दो, मान जाऊँगा। पूरी दुनिया में कोई बंदा नहीं कर सकता। मैं इसलिए आज दूसरा कीबोर्ड को क्यों लेके आया है, मैं अपना एप्पल क्यों नहीं लेके आया। मैंने पहले भी बताया था कि एप्पल के अंदर उर्दू नहीं है, इसलिए उसका सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर ये चीज़ समझ जाओगे तो तुम्हारा जो लैपटॉप है, तुम्हारा अरबिक कीबोर्ड है, मैं उसमें ट्राई करके दिखा आपके इन पेज के अंदर पूरा उर्दू टाइप करके आपको जो पैराग्राफ है यहाँ से पूरा का पूरा नाम फोटोशॉप में टाइप करोगे, उर्दू में टाइप होगा, फोटोशॉप में उर्दू में टाइप होगा। प्रॉब्लम ही यही है, एक आपका और एक आपका बेसिक चीज़ जो पहले बता रहा होता है उससे बता के मुझे कहीं और आगे बढ़ देते हैं। इलस्ट्रेटर AI बताने का तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ले जा रहे थे 3 तो एडवांस लर्निंग पे जाना था ना, बेसिक पे क्यों आए?
अब एडवांस पे अगर जाके तुम्हें कुछ पूछूंगा ना तुम्हें तो वो भी नहीं है। तो मैं भी तो प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस शुरू करवा रहा हूँ चीज़ें, मैं वही तो करता हूँ यार। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप जो आगे का क्वेश्चन कर देते हो ना, वो माइंडसेट अभी आपका ना पीछे का है ना बीच का, एकदम आगे चले जाते हैं। क्यूरोसिटी एक अलग चीज़ होती है, जहन में क्वेश्चन आने एक अलग चीज़ है। तो बेसिक्स तो सीख लो। मैं यार शलवार कमीज सीऊंगा, ठीक है, सुई में धागा डालना आता नहीं, लेकिन मैं शलवार कमीज सीऊंगा। मैं सारा सामान ले आता हूँ, आता मुझे कुछ नहीं है। मैं बुकरम भी ले आया, मैं कॉलर भी ले आया, मैं बटन भी ले आया। मेरे पास सिलाई मशीन ही नहीं है, सामान मैं सारा ले आया। या मैंने सारा सामान धागा, बटन, बुकरम और कॉलर सब कुछ ले आया, कपड़ा ही नहीं है मेरे पास। मुझे सुई में धागा डालना नहीं आता, मुझे सेटल के अंदर नीचे जो है उसमें वो बॉबिन में चीज़ लगानी नहीं आती, तो मैं कैसे करूँगा काम? तो पहले वो चीज़ तो सीख लो यार। कि नहीं सीखनी वो? नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले सीखनी है। तो बेटा पहले उसकी क्लास लेके पहले वो सीख। अब आप खुद सर्च करोगे, खुद ढूंढोगे और खुद लिखोगे ये सारी चीज़ें अपने कीबोर्ड पे, फिनोटिक्स में जाके। अगर आप इन पेज खोलते हो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जाके जो है ना अपना लैंग्वेज लेआउट जो होती है ना, प्रेफरेंसेस का किधर होती है यार? सर वो कीबोर्ड का वो चेंज करने का नहीं, फॉर्मेट में आता है, किधर आता है यार वो? कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, हाँ जी, यहाँ पे आपने इसको फिनोटिक यूज़ करना है। अगर किसी का सही नहीं आ रहा तो ये खोल के देखोगे, एडिट प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, यहाँ पे फिनोटिक होना चाहिए। अगर फिनोटिक की जगह यहाँ पे आपने ये और जो आ रहे हैं अरबिक होगा तो वो अरबिक टाइप करना शुरू कर देगा। अरबिक की फ्रेज के अंदर आपके कीबोर्ड बन जाएगा। यहाँ पे हमने फिनोटिक में जाके करना है, ठीक है? सीखने का टाइम 15 मिनट से निकाल दिया।